डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक कर रहे हैं, अभी तक हम कर चुके हैं डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड, उसके बाद डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर इंडिविजुअल डिमांड कर, मार्केट डिमांड कर, लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या बोल चुके हैं, अदर थिंग रिमेन को पहले तो आपको फिर दोबारा मैं, क्योंकि पिछली रिकैप दिए बिना चीज़ें नहीं होती। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स, मतलब जिसके कारण डिमांड बढ़ती है घटती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशन। प्राइस ऑफ एक्स का मतलब है उस खुद प्रोडक्ट की प्राइस इसके कारण अगर प्राइस बढ़ता है खुद का प्रोडक्ट तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ेगी। रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स बताई थी मैंने, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या, जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो सकते हैं, जैसे कोक और पेप्सी। तो हम अगर कोक को बेचने वाले हैं, पेप्सी का रेट बढ़ता है, यानी मेरी सब्स्टिट्यूट गुड का रेट बढ़ता है तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, और घटता है तो मेरी डिमांड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके वाले ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे अगर उसका रेट बढ़ता है तो। उसके बाद है वाई इनकम, और दूसरी थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो दो मिलकर चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, जैसे लाइट और एसी। दोनों के भी का काम नहीं चलेगा एक दूसरे के बिना, तो एक का रेट बढ़ता है, अगर लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ता है, बिजली का रेट बढ़ता है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि एसी की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि एक का रेट बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद आपका अगला था वाई इनकम, अगर इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की तरफ। टी टेस्ट बढ़ता है तो आप अपनी डिमांड बढ़ाओगे। ई एक्सपेक्टेशन, अगर नियर फ्यूचर में आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी है, रेट बढ़ने हैं किसी प्रोडक्ट के, या उसकी क्वांटिटी जो मिलेगी वो कम मिलेगी, तो आप आज उसकी ज़्यादा डिमांड करते हो। ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड किया, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग का क्या मतलब, ये वाली थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। देयर इज़ इंक्रीज इन डिमांड, देयर इज़ डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। फिर आपने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का किया था, प्राइस क्वांटिटी। एक्सटेंशन में क्या था, 5 प्राइस था तो 1 है, और 1 है तो 5 है, यानी ओन प्राइस के कारण ही, अगर ओन प्राइस के कम होने के कारण अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है तो इसको क्या बोलते थे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसका हमने ग्राफ भी किया था कल। अब एक्चुअली मैं डाटा लिख के नहीं करूँगा क्योंकि आपको कल कर चुके हो, कल वाले टॉपिक के अंदर। ये आपका डिमांड का कर्व हो गया। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के अंदर यहाँ से यहाँ पर आई, सीधा आपको बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आई। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का क्या कारण है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का भी कारण क्या है, ओन प्राइस। अगर 1 रुपये रेट है, 5 है, और 5 रुपये रेट हो जाता है तो डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, संकुचन हो जाता है। तो अब इसका भी ग्राफ सेम बनेगा, फिर सिर्फ फ़र्क किसका है, एरो का। ओ एक्स वाई, यहाँ पर क्या आता है, प्राइस आता है, मैंने ऊपर नहीं लिखा, ये फिर भी आपको क्योंकि कई बार बता चुका हूँ। क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी, वही डिमांड कर्व है। अब यहाँ से कहाँ पर जाएगी, यहाँ से यहाँ पर जाएगी, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड का क्या मतलब है, हमारे फैक्टर कौन से इफेक्ट करने वाले हैं, प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि उसका खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशन। ये सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर कौन से हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो इस फैक्टर को छोड़कर, यानी ओन प्राइस को छोड़कर, अदर फैक्टर के कारण, किसी भी अदर चारों फैक्टर में से किसी भी फैक्टर के कारण, यानी ओन प्राइस को छोड़कर बाकी चारों फैक्टर में से कोई भी फैक्टर के कारण अगर डिमांड बढ़ती है तो इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, अगर घटती है तो डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, एक आपके ओन प्राइस के कारण, अदर किसी भी फैक्टर के कारण अगर डिमांड बढ़ती है, अदर फैक्टर कौन से, रिलेटेड गुड्स,
इनकम, टेस्ट, इनके कारण अगर डिमांड बढ़ती या कम होती है तो इंक्रीज और डिक्रीज बोलेंगे। अगर बढ़ती है तो इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, घटती है तो डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। तो इंक्रीज इन डिमांड पहला टॉपिक है, इंक्रीज इन डिमांड। मैं आपको बताता हूँ इंक्रीज इन डिमांड का एक डाटा देता हूँ पहले आपको, प्राइस क्वांटिटी। अगर आपका मान लो 3 रुपये का एक आप समोसे बेचने वाले हो या कोई प्रोडक्ट बेचते हो, आपका 3 रुपये रेट है और 3 ही ग्राहक आपके पास आते हैं और 3 रुपये रेट ही रखते हो आप, यानी सेम प्राइस रखते हो। पिछले में तो आपने देखा था प्राइस कभी बढ़ता है या कम आता है, और आपके 4 ग्राहक हो जाते हैं। मान लो एक पढ़ाने वाला टीचर है, उसके पास 300 रुपये रखता है और 3 बच्चे पढ़ने आते हैं और 300 ही रेट रखता है और 4 बच्चे पढ़ने आगे, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी डिमांड इंक्रीज, उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन मोर ऑफ द क्वांटिटी इज परचेज, मोर ऑफ द क्वांटिटी इज ए परचेज। मैं बुक में से डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। मोर ऑफ द क्वांटिटी इज ए परचेज एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग प्राइस सेम है 3 का 3। इट इज सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन है। In other words, increase in demand occurs when quantity demanded of the commodity increase because the factor other than own price of the commodity। यानी ये दूसरी डेफिनेशन जो कहता है इन अदर वर्ड्स, एक तो ये बोलता है कि सेम प्राइस पे अगर डिमांड बढ़ती है, दूसरा बोलता है कि इन अदर वर्ड्स इंक्रीज इन डिमांड अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी ड्यू टू द अदर फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस। यानी इस फैक्टर के अलावा अदर फैक्टर से करंट डिमांड बढ़ती है तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। अब इसी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देंगे, 3 3 3 4 की हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे। ये देखो OXY, यहाँ पर आ गई क्वांटिटी, यहाँ पर आ गया प्राइस। मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर आप बेटे इसको, ये जो इकोनॉमिक्स है इसको क्रैमिंग नहीं कर सकते, आप वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, और अंडरस्टैंडिंग इतनी मुश्किल नहीं है। 3 पे 3 और 3 पे ही 4 हो जाए, 3 पे 3 और 3 पे ही ये 4 हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यानी कि यहाँ से मान लो जो AB जो कर्व था वो शिफ्ट होके A1 B1 हो गया, यानी कि 3 पे 3 और 3 पे 4 से इधर वाला जो डिमांड कर्व है शिफ्ट होके उधर हो गया। इसको शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो ये आपका इंक्रीज इन डिमांड का है, और ये इंक्रीज इन डिमांड का, या इसको बुक में जो लिखा है इसको डी बोल दे या इसको D1 बोल दे, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो मैं फिर बोल रहा हूँ इंक्रीज इन डिमांड को एक बार, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। ये तो पहले तो है कि अदर फैक्टर्स के कारण होता है, नंबर 1 समझ लो। नंबर 2 बात समझो मेरी, कि सेम प्राइस हो और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। इसकी ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दी। अब इंक्रीज इन डिमांड के कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं रिलेटेड गुड्स। पहले तो आपकी इनकम बढ़ गई तब आपकी डिमांड बढ़ेगी, टेस्ट बढ़ गया इसके कारण डिमांड बढ़ सकती है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने के, तब आपकी डिमांड आप बढ़ा लोगे। रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ गया तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रेट बढ़ गया, यानी कि महंगी होगी चीज़ जिससे मिलकर मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ती होगी, जैसे लाइट सस्ती होगी, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये सारे कॉजेज ऑफ डिमांड है। तो ये सारा आपका बेटा टॉपिक था इंक्रीज इन डिमांड का। इसको मैं जो करवाता हूँ मुझे उसी टाइम आप लिखो घर में तैयार करके, और मुझे उसकी सेंड करो कि सारा का सारा। आप कुछ बच्चे सेंड करते हैं, एक तुषार बच्चा है वो रेगुलर लेवल पे सेंड करता है, कृतिका भी सेंड करती है, कई बच्चे सेंड करते हैं, 1 2 का मैं नाम नहीं ले पा रहा, और कुछ बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिखाते। बेटा इसको करोगे स्टेप बाय स्टेप तभी होगा, बाद में बहुत इकट्ठा हो जाएगा सिलेबस।